84% यानी 100 में से 84 ग्रेजुएट छात्र आज भी बेरोजगार है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, यह इस साल आई अनस्टॉप की रिपोर्ट कह रही है, जिसमें 37,000 छात्रों से बात की गई है। अब इसे इस आंकड़े के साथ जोड़कर देखिए। इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज की सिर्फ 4 साल की फीस 20 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। यानी परिवार 20 लाख रुपए फूंक रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, लोन ले रहे हैं और बदले में जो पैकेज हाथ लग रहा है वो कहीं कहीं 20,000 रुपए महीने से भी कम है। सोचिए नहीं, यह गणित खुद समझिए। आपने जितना निवेश किया उसका 10वां हिस्सा भी वापस नहीं आ रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। जिन कंपनियों के पास नौकरियां हैं उनमें से 88% खुद कह रहे हैं कि वे हायरिंग कर रहे हैं। तो फिर सवाल ये नहीं कि नौकरियां हैं या नहीं, सवाल ये है कि आखिर पैसा और नौकरी के बीच यह कड़ी टूट कहां रही है। पूरा हिसाब किताब समझते हैं आज के इस खास वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम सौम्या है और आप संपन्न भारत देख रहे हैं। आज अगर कोई छात्र इंजीनियरिंग या एमबीए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेता है तो सिर्फ 1 साल की फीस ही लाखों में बैठती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में एमबीए की फीस 15,000 रुपए से लेकर 35 लाख रुपए तक जाती है और आईआईएम और एमडीआई जैसे टॉप संस्थानों में पूरे कोर्सेज की फीस अकेले 15 से 36 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर बात करें तो उनकी भी यही कहानी है। कई संस्थानों में 4 साल की पूरी पढ़ाई का खर्च आराम से 10 से 20 लाख रुपए तक पहुंच जाता है, जिसमें हॉस्टल और बाकी खर्चों को जोड़े तो आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यानी एक आम मिडिल क्लास परिवार के लिए अपने बच्चों को प्रोफेशनल डिग्री दिलवाना अब किसी बड़े निवेश से कम नहीं है। और यह निवेश किया भी इसी उम्मीद से जाता है कि आगे चलकर एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिलेगी जो यह पूरा खर्चा वापस निकाल देगी। लेकिन अगर वही बात करें हम बीए एमए जैसे कोर्सेज की, तो वह डिग्रियां अब सिर्फ कागजों पर काम करती हैं, क्योंकि असल जिंदगी में उसकी कोई बड़ी भूमिका रह ही नहीं गई है। आप अपने नजदीकी कॉलेज में जाकर एक बार वहां पढ़ रहे बीए और एमए के विद्यार्थियों को देखिए। वह इस वक्त मजबूर है क्योंकि उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है, अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है और अंत में मिडिल क्लास वर्ग का बच्चा भी मजबूर होकर या तो तैयारी करता है या तो फिर ये महंगे कोर्सेज करने के लिए मजबूर हो जाता है, वो भी इस उम्मीद के साथ कि उसे ये पैसे वापस मिल जाएंगे उसके प्लेसमेंट के थ्रू। लेकिन परिणाम कुछ और ही निकल कर सामने आता है। आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगार जो युवा है उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स जैसी कोर्सेज कर रखी है। उसके बावजूद भी वो नौकरी तलाश के लिए भटक रहे हैं। हाल ही में आए अनस्टॉप टैलेंट रिपोर्ट 2026 में जो 37,000 से ज्यादा छात्रों और 500 से ज्यादा एचआर लीडर्स के सर्वे पर आधारित है, कुछ बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 73% यानी करीब 3/4 अंडर ग्रेजुएट छात्र उम्मीद करते हैं कि उन्हें साल का कम से कम 5 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा, लेकिन हकीकत में सिर्फ 40% छात्रों को ही यह पैकेज मिल पाता है। इसमें भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि 85% इंजीनियरिंग छात्र, 84% सामान्य अंडर ग्रेजुएट छात्र और 74% एमबीए छात्र अभी भी बिना प्लेसमेंट के हैं, क्योंकि सर्वे में शामिल 88% कंपनियां वे ये कह रही हैं कि वे एक्टिवली हायरिंग कर रही हैं, यानी नौकरियां मार्केट में है लेकिन छात्रों तक नहीं पहुंच पा रही है या छात्रों की उम्मीद के स्तर से मेल नहीं खा रही है जो कंपनियां देने को तैयार है। सबसे बड़ी बात, जो डिग्रियां कभी नौकरी की गारंटी मानी जाती थी उनकी चमक भी फीकी पड़ रही है। 30% एमबीए ग्रेजुएट्स को 10 लाख रुपए सालाना से भी कम पैकेज मिल रहा है और 29 से ज्यादा प्रतिशत इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को 7 लाख रुपए सालाना से कम पर नौकरियां दी जा रही है। अब बात करते हैं सिर्फ प्लेसमेंट पैकेज की नहीं, बल्कि पूरी तरह बेरोजगार रह रहे ग्रेजुएट्स की। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में 20 से 29 साल की उम्र के करीब 6 करोड़ 30 लाख ग्रेजुएट्स ने लगभग 1 करोड़ 10 लाख युवा पूरी तरीके से बेरोजगार हैं। एक और रिपोर्ट्स में तो यह आंकड़ा और भी ज्यादा डरावना बताया जाता है, जिसमें कहा गया है कि देश के करीब 67% ग्रेजुएट्स को सही मायने में उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरियां
नहीं मिल पा रही है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि साल 2004 में सिर्फ 7% युवा ग्रेजुएट हुआ करते थे, जो अब बढ़कर 28% हो गए हैं। यानी डिग्री लेने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसी रफ्तार से नौकरियां नहीं बढ़ पा रही हैं। यही वजह है कि पढ़े लिखे बेरोजगारों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर यह गैप क्यों आ रहा है? एक बड़ी वजह सामने आती है प्लेसमेंट के दावों में हेरफेर की। कई रिपोर्ट्स बताती है कि प्राइवेट कॉलेज विज्ञापनों में 80 से 100% तक प्लेसमेंट का दावा करते हैं, जबकि असल में उनकी असली प्लेसमेंट दर सिर्फ 20 से 40% के बीच रह जाती है। इसके बीच कई तकनीकें अपनाए जाते हैं, जैसे इंटर्नशिप को नौकरी बताकर दिखाना, बेहद कम सैलरी वाली नौकरियों को भी आंकड़ों से जोड़ देना, कैंपस के बाहर मिली नौकरियों को कॉलेज का प्लेसमेंट बताना और कुछ चुनिंदा छात्रों के हाई पैकेज को पूरी तरीके से बैच का औसत पैकेज बनाकर पेश करना। जानकारों का कहना है कि भारत में उच्च शिक्षा धीरे धीरे एक सेवा से ज्यादा एक बड़ा बिजनेस मॉडल बनती जा रही है, जहां भारी फीस और चमकदार विज्ञापनों के पीछे असली तस्वीर कुछ और ही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि स्किल गैप। इंडियन स्किल रिपोर्ट 2026 के मुताबिक कंप्यूटर साइंस और आईटी इंजीनियरों की जो एम्प्लॉयबिलिटी है 80% तक है, जो सबसे ज्यादा है। लेकिन वहीं एमबीए ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी घटकर 72.7% रह गई है और आईआईटी व पॉलिटेक्निक जैसे जो वोकेशनल कोर्सेज करने वालों की एम्प्लॉयबिलिटी तो सिर्फ 35 और 33% के बीच फंस कर रह गई है। यही सिर्फ डिग्री होना काफी नहीं है, असली मायने रखता है कि वह स्किल जो इंडस्ट्री को आज चाहिए, जैसे एआई, डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन से जुड़ी तमाम सारी काबिलियत। तीसरी एक बड़ी वजह निकल कर आती है कि कॉलेज करिकुलम का पुराना होना। कई एचआर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कॉलेजों में जो पढ़ाया जा रहा है वह इंडस्ट्री की मौजूदा जरूरतों से मेल नहीं खाता। नतीजा यह होता है कि डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन जो असली काम कंपनियों को चाहिए उसके लिए छात्रों को अलग से स्किल सीखनी पड़ती है। अच्छी बात यह है कि हायरिंग पूरी तरीके से रुकी नहीं है, बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 90% कंपनियां अपने हायरिंग बजट को बनाए रखने या बढ़ाने की बात कह रही है। लेकिन अब कंपनियां सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्यूशन की काबिलियत देख रही हैं। यही वजह है कि जिन छात्रों के पास सही स्किल्स है, चाहे वो किसी भी कॉलेज से हो, उन्हें मौके मिल रहे हैं और जो सिर्फ डिग्री के भरोसे बैठे हैं वो पीछे छूट जा रहे हैं। एक्सपर्ट का सुझाव है कि छात्रों को कॉलेज के दौरान ही इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशन कोर्स और इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए, ताकि सिर्फ डिग्री के भरोसे वह काम ना करें। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि भारत में शिक्षा हर साल महंगी होती जा रही है। परिवार अपनी जमा पूंजी और भविष्य दांव पर लगाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नौकरी के बाजार की जो हकीकत है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। न सिर्फ पैकेज उम्मीद से कम मिल रहे हैं, बल्कि लाखों ग्रेजुएटर्स पूरी तरह बेरोजगार बैठे हुए हैं। जब तक कॉलेजों का करिकुलम इंडस्ट्रियल की तरह ठीक नहीं हो जाता और प्लेसमेंट के दावों में पारदर्शिता नहीं आएगी, तब तक ये गैप ऐसे ही बढ़ता रहेगा। हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ डिग्री अब काफ़ी नहीं है। वीडियो को लाइक करिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उस पर कमेंट भी जरूर करिएगा। तब तक के लिए बने रहें संपन्न भारत के साथ। धन्यवाद।